Assalamu alaikum class 2. How are you all? I hope you all are fine and in a good health. This is your Halaka lesson and welcome to Halaka class. Before we start our lesson, let's have a quick check on date and day. Okay, Muhammad Hashim, tell me what is our date today? Good. Today is a 21st August 2025. And what should we call it in Urdu? Good. 21 अगस्त 2025. And who will tell me what is our day today? Good. Today is a Thursday. And what should we call it in Urdu? Good. Jumerat. So let's begin with the lesson. In today's class, we will learn more about the masjid, its significance and importance in our lives. Now, my dear students, open up your Halaka book, chapter number 9, the masjid, and the page number is 45. In our previous class, we have read this till here. Now we will continue our reading from here. So let's get into it. Now we will continue reading and learning more about masjid. Now, my dear student, let's start reading with me. You should take off your shoes or sandals and leave them at the entrance of the mosque. जब भी आप मस्जिद में दाखिल होने लगें तो अपने शूज़ और सैंडल्स को बाहर ही उतार कर मस्जिद में दाखिल हों. प्रेजेंट डे मॉस्क हैव रैक्स फॉर कीपिंग शूज़. आजकल हर मस्जिद में रैक्स लगाए गए हैं ताकि हम अपने शूज़ उसमें रख सकें. सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द मस्जिद यू शुड कीप योर शूज़ इन द रैक्स एंड देन एंटर इनटू द मॉस्क. ठीक है, ये नहीं कि आप अपने शूज़ के साथ ही मॉस्क में चले गए या आपने बाई दरवाज़े के पास ही शूज़ उतार दिए, तो ऐसे नहीं करना. आपने अपने शूज़ जो है वो रैक्स के अंदर रख के एंड देन यू हैव टू एंटर इनटू द मॉस्क. ओके, एंटर द मॉस्क एंड जॉइन द वर्शिपर्स क्वाइटली विदाउट हरिंग. जब आप मस्जिद में दाखिल हुए और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके साथ खामोशी से शामिल हो जाएं. ये नहीं कि आप उनको तंग करने लगें या जल्दबाजी करें कि उनसे बात करें कि कौन सी रकात चल रही है. आपने खामोशी से एंटर होना है और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके साथ खामोशी से नमाज में शामिल हो जाना है. When passing through the door, hold it open if someone else is behind. जब आप दरवाजे से गुज़र रहे हों तो दरवाज़े को पकड़ लें अगर आपके पीछे कोई है. Unless that person is, now turn the page, is not close enough. तब तक पकड़े रखें जब तक वो इंसान आपके करीब नहीं आ जाता. तो आपने क्या करना है, जब आप दरवाजे से गुज़र रहे हों तो अगर आपको लगे कि आपके पीछे कोई है तो आप उसके लिए दरवाज़ा फॉर अ सेकेंड होल्ड करके पकड़ के रखें. पुशिंग एंड शोविंग व्हेन एंटरिंग और लीविंग द मॉस्क इज़ अ साइन ऑफ बैड बिहेवियर. जब भी आप मस्जिद में या एंटर हो रहे हो या मस्जिद से बाहर निकल रहे हों तो किसी को भी धक्का या पुश नहीं करना. ये क्या है, बुरी बात होती है. इट्स अ साइन ऑफ बैड बिहेवियर. वंस यू हैव कम इनसाइड द मॉस्क, जब आप मस्जिद के अंदर आ चुके हों, इफ़ टाइम अलाउज यू शुड नॉट सिट डाउन अनटिल यू हैव परफॉर्म 2 रकात. और अगर आपके पास वक्त हो तो आपने बैठना नहीं है, आपने 2 रकात परफॉर्म करने हैं. 2 रकात नमाज के आपने परफॉर्म करने हैं. देन यू शुड सिट डाउन, और फिर उसके बाद आप बैठ सकते हैं. ईदर कीपिंग योर सेल्फ ऑक्यूपाइड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह और कीपिंग साइलेंस. तब आप 2 रकात जब परफॉर्म कर लें, आपके पास वक्त हो तो आप 2 रकात नमाज परफॉर्म करें. उसके बाद आप खामोशी से या तो बैठ जाएं या फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करें
या फिर खामोशी से आप बैठ जाएं। When the Aqama is called, you should join the Jama for Salah. What is Aqama? Yes, Aqama is an Arabic word and it's second caller to prayer. To a live Muslim that it's time to line up for prayer and focus on their spiritual connection with Allah. First, what is the first caller to prayer? Good, अज़ान। अज़ान जब होती है दैट इज़ अ फर्स्ट कॉलर के नमाज के लिए बुलाते हैं, ठीक है। एंड द अकामा इज़ अ सेकेंड कॉलर। उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को रेडी कर लें नमाज के लिए, लाइन अप कर लें और फोकस हो जाएं। आफ्टर एवरी सलाह, हर नमाज के बाद इट इज़ कमेंडेबल टू से द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 33 टाइम्स ईच। हर नमाज के बाद हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको 33 टाइम्स पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज़ सुबहान अल्लाह, दैट मीन्स ग्लोरी टू बी अल्लाह। You should say this 33 times after every salah. Then the second is Alhamdulillah. That means praise be to Allah. After that, you should say Allahu Akbar, and that is Allah is most great. These three dua you have to say it 33 times after every salah. ये कंप्लीट करने के बाद देन यू हैव टू कंप्लीट दिस 100 टाइम एंड दैट इज़ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जब आप ये सबको 33 टाइम्स दफ़ा पढ़ लेंगे ईच, देन आपने ये 100 टाइम पढ़ना है। And the English translation of this dua is, look at the next page, page number 47. Yes, and the English translation of this is, there is nothing worthy of worship except Allah, alone without any partners. अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेले हैं। He has no partners. To him belongs the kingdom and the praise, और तमाम बादशाहत और तारीफ़ अल्लाह के लिए है। and he is able to do anything, और वो हर शय पर कादिर है। Look at this picture. This is a picture of masjid. The boy is leaving the masjid and his father is waiting for him. This is a shoe rack where he keeps his shoes in. Now move on to the next. When you have finished and wish to leave, you should leave the mosque with your left foot first. जब आप नमाज पढ़ चुके हों और आप मस्जिद से जाने लगे हों, तो आप जब मस्जिद से निकल रहे हों तो आपने हमेशा किस फुट से बाहर निकलना है? लेफ़्ट फुट से मस्जिद लीव करनी है। And after leaving the masjid, you should say this dua. And the dua is, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma inni as'aluka min fadli. And the English translation of this dua is, in the name of Allah, and prayers and peace be upon Allah's messenger, O Allah, I ask you of your bounty. Urdu translation of this dua is, अल्लाह के नाम से और दरूद सलाम अल्लाह के रसूल पर। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करती हूँ। So this is it, what we have learned in this chapter about masjid. Tell me, who will tell me? Yes, in this chapter we have learned about the direction of Qibla, the importance of masjid, about the mihrab,
the name of the masjid which is in Medina and Makkah, the dua of entering the masjid, and some importance of leaving and entering in the masjid. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है? डायरेक्शन ऑफ किबला, मेहराब के बारे में, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, और जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो हमेशा राइट फुट से दाखिल हों और अपने शूज़ या सैंडल रैक के अंदर रखें और फिर मस्जिद में दाखिल हों। और जब मस्जिद में दाखिल होने लगें तो जब आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हों तो अगर आपके पीछे कोई है तो आप उसके लिए दरवाज़े को होल्ड करके रखें जब तक वो आपके पास या दरवाज़े के पास ना आ जाए। देन मस्जिद में जब आप दाखिल हों तो आप खामोशी से जो नमाज़ पढ़े हैं उनके साथ शामिल हो जाएं, ना कि आप उनको तंग करें या मस्जिद में जाके शोर करें। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप जो है वो 2 रकात पढ़ लें और फिर उसके बाद आप खामोशी से बैठ जाएं या फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लें जब तक नमाज शुरू नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमने अकामा के बारे में सीखा। उसके बाद हमने ये दुआ सीखी कि हमें हर नमाज के बाद इन दुआ को 33 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद ये दुआ है जिसको हमने 100 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है। और जब भी हम मस्जिद से निकलने लगें तो हमने हमेशा लेफ़्ट फुट से मस्जिद से बाहर निकलना है। और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ क्या है? यस, गुड। सो दिस इज़ इट। नाउ टर्न द पेज नंबर 48. We will do this activity. First, you have to put date and day on the top of the book. Now read the first statement. A dash is a place in which Muslims pray. Jasim, tell me the answer of this. Good job. A mosque. A mosque is a place in which Muslims pray. मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। Move on to the next. Enter the mosque and join the worshippers dash without hurrying. Now, who will tell me the answer of this? Abdul Wahab, tell me the answer of this. जब भी हम मस्जिद में दाखिल हों तो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके साथ हमें कैसे शामिल होना है? Quietly. Good. Quietly without hurrying. Now look at the third. The mihrab shows us the direction of dash. मिहराब हमें किसकी डायरेक्शन बताता है? Good job. Qibla. Qibla. Now look at the fourth one. When passing through the door, dash it open if someone else is behind you. जब आप दरवाज़े के पास से गुज़र रहे हों और आपके पीछे कोई हो तो आपने क्या करना है? डोर को होल्ड करना है। गुड जॉब. You have to hold it. Next is step into the masjid with your foot first. जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो हमें कौन सा पाँव पहले रखना चाहिए? राइट फुट. गुड. राइट फुट फर्स्ट. और who will tell me कि जब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हों तो हमें कौन सा पाँव पहले रखना है? Good job. Left foot. Now, the sixth one. The water taps in the masjid are for making dash. जो मस्जिद के अंदर वाटर टैप्स लगी हैं वो किस लिए बनाई गई हैं? Good. To perform wuzu. Good job. Al Masjid An-Nabwi is in. मस्जिद नबवी कहाँ पर है? Good job. Is in Medina.
अल मस्जिद अन नबवी इज़ इन, मस्जिद नबवी किस शहर में है? मदीना। गुड जॉब। मदीना। Look at the next and read the statement number 8. A Muslim must perform wudu before he starts to dash. हर मुसलमान को, मुस्लिम्स वुज़ू किस लिए परफॉर्म करते हैं? क्या शुरू करने से पहले वुज़ू परफॉर्म करते हैं? प्रेयर। वेरी गुड, प्रे। जब नमाज पढ़ने लगते हैं then he perform wudu. Now move on to the next page and look at the statement 9. Do not dash in the masjid unless it is necessary. हमें मस्जिद में क्या नहीं करना चाहिए? अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? Yes, do not talk. हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए. Now look at the last statement. Before dash the masjid, I must recite Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Now tell me students, is this dua for entering the masjid or leaving the masjid? Good, entering the masjid. तो जब हम मस्जिद में एंटर कर रहे हों तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए before entering, and the answer is before entering the masjid I must recite this dua. So students, that is the blanks which we did. Now look at this. This is a cross puzzle which you have to do it by your own at your home. आपने इन पजल्स को सॉल्व करना है. लुक एट दीज बॉक्सेस कि इन बॉक्सेस में कितने वर्ड्स हैं. देन आपने उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड टू द टॉपिक मस्जिद आपने इनको फिल करना है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट ऑन योर बुक एट योर होम as well as you have to complete these blanks in your books. That's it for today. See you in the next lesson. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.